नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आ गई है, जिसका कि हमें इंतजार था। यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स हमेशा पूछ रहे थे कि कब तक वैकेंसीज आएंगी। तो यहाँ पर मैं देखिए सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है कम्प्लीटली मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ टेलीग्राम चैनल में। तो इन शॉर्ट जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरते के टाइम पर भी, और साथ में जो जो चीजें आपको यहाँ पर अमूमन तौर पर नोटिफिकेशन के बारे में जाननी चाहिए, सिर्फ हम यहीं पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लेट्स बिगिन द सेशन एवरीवन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी जो आपको चैप्टर नंबर 2 पे आपको नजर आ रही है चीजें इवेंट्स को लेकर के। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। टीजीटी का जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर बिल्कुल 1500 रुपए का है। हॉस्टल वार्डन का फॉर्म 1000 रुपए का है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो 1500 रुपए आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ऑफिशियल लिंक भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है NESTS करके, वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं ऑफिशियली यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगी नोटिफिकेशन के साथ। और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, बिल्कुल जैसे ही इसका नया नोटिफिकेशन आएगा मैं बिल्कुल शेयर करूंगी आपके साथ। जो इसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा। 180 मिनट का यहाँ पर आपका पेपर होगा, जो आपको ध्यान में रखना। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका पेपर 150 मिनट का है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जो टीजीटी वाले हैं उनका पेपर 180 मिनट का है। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। सारी चीजें नहीं जाननी है आपको, जितनी चीजें आवश्यकता होंगी उतनी ही चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, क्योंकि टाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगे होना आपका काफी ज्यादा जरूरी है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे आ गए हैं हम लोग, और कुल मिलाकर के 5660 यानी कि 5500 के आसपास वैकेंसीज है। 5500 प्लस के आसपास वैकेंसीज है यहाँ पर। टोटल अगर मैं बताऊं तो 6329 वैकेंसीज टोटल है यहाँ पर। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो हिंदी है यहाँ पर, इंग्लिश है, मैथ्स है, SST है, साइंस है। सबसे ज्यादा अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो आप देखिए कि मैथ्स का सेक्शन इस बार काफी हमें चौंकाने वाला है। मैथ्स का सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और साथ में SST में हमारे पास 670 अच्छी खासी वैकेंसी है। सिलेक्शन लेने का एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास है। ठीक है, तो अच्छा सब्जेक्ट जो है, जो थर्ड लैंग्वेज है यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो बंगाली, गुजराती, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत भी है और संथाली। संस्कृत में देखिए अच्छी वैकेंसी है हमारी, 358 के आसपास एक अच्छी खासी अच्छी वैकेंसी आपके सामने इस बार EMRS की तरफ से आपको देखने का मौका मिलेगा। संस्कृत का इसलिए क्योंकि काफी एक लंबा इंतजार बच्चों के अंदर भी था, और एक अच्छी खासी देखिए रीजनल लैंग्वेजेस भी है, तो वैकेंसीज बहुत कम आती है, लेकिन EMRS ने अच्छा मौका दिया है हमें। ठीक है, मिसेलियस में जाकर के आप बाकी पोस्टों को देख लीजिएगा, बाकी इनके बारे में अलग से मैं जरूर आपको डिस्कस करूंगी यहाँ पर। ठीक है, ओके। जो बाकी बात करते हैं यहाँ पर, जो हॉस्टल वार्डन का है वो आप देख लीजिएगा एक बार। हालांकि नॉन टीचिंग वैकेंसी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। क्वालिफिकेशन को लेकर थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। पेपर पैटर्न में कोई खास बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं पे स्केल में। पे स्केल में बच्चों को बड़ी दिलचस्पी रहती है कि भाई टीचर बनने जा रहे हैं तो भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो बिल्कुल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भाई जो देखिए पे लेवल है आपका 7th पे है। 45,000 से लेकर के 1,42,000 तक की एक अच्छी खासी सैलरी स्केल आपको यहाँ पर दी जा रही है। और वार्डन के लिए लेवल 5th की यहाँ पर जो है नजर आ रही होगी आपको सैलरी स्केल यहाँ पर आपको दी जा रही है। 29,000 से लेकर के बिल्कुल 92,000 के आसपास, यानी 300 रुपए के आसपास यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं होगा पेपर, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बैक टू बैक एग्जाम्स भी है तो स्लॉट बिल्कुल खाली भी नहीं हो सकते, तो ये भी एक रीजन है। अच्छा, ये OMR बेस्ड पेपर होने वाला और ऑनलाइन में, इसको मैं लेकर के एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बड़ी परेशानी बच्चे फेस करते हैं यहाँ पर इन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पर अभी नहीं भी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न वही मैंने पहले भी बताया। ऑब्जेक्टिव है जी आपका 120 नंबर का पेपर है। 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, एक शानदार रोल प्ले करने वाला है। कह सकते हैं कि भाई 30 नंबर यहाँ पर जिसने ठीक ठाक ले लिए हैं, सिलेक्शन टीजीटी में इस बार उसका पक्का होने ही वाला है।
अच्छा, ये 30 नंबर हमारे ऐड ऑन नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। काफी सारे बच्चे लैंग्वेज को लेकर के कंफ्यूज थे। लैंग्वेज पे कैसे कमांड बनाएंगे हम, इसके ऊपर कल मैं एक वीडियो जरूर आपको मॉर्निंग जो हमारा सेशन होगा 10 बजे वाला एक प्रोवाइड करवाऊंगी। आप देखिए, उसमें आपको काफी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। अब आ जाते एग्जाम पैटर्न के ऊपर। आई होप स्क्रीन काफी क्लियर होगी आपको, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पीजीटी में जो डिस्कस किया था और इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है आपका, एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की है, आईसीटी 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है। यहाँ पर डोमेन जो है सब्जेक्ट वाला आपका, जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ उसको ताकि आप इसको ठीक से देख पाए। डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल की है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर एनईपी पूछ रहे हैं भाई अलग से, यहाँ पर 2020 वाला आपका ऑलमोस्ट 5 नंबर का कंप्लीट एनईपी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, और 3 घंटे का आपका पेपर है। 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, टोटल मिलाकर हो गए आपके 120 नंबर। अगर बाकी ही सब्जेक्ट जो आपके वेरिएबल्स अगर उसको हम एड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट आपका 6th है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी की तरह इसमें भी 40% मार्क्स लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 30 नंबर का ये आपका जो टोटल सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आपको इसमें पूछी जाएगी। नोट में इन्होंने साफ साफ कहा है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे कि भाई फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टीजीटी पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन। 5th जो है यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। 6th जो है आपका ऑप्शन एक्सरसाइज है, जो आप चूज करेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट टू 1 लैंग्वेज आउट ऑफ द अफॉरमेंशन्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। बहुत डिटेल में ना जाते हुए सिंपल शुद्ध भाषा में अगर बताऊं तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे ना अपना टोटल में, मान लो आपने हिंदी इंग्लिश चूज कर लिया, रीजनल में आपने उड़िया या गुजराती चूज कर लिया, तो कह रहे हैं कि जो 3rd लैंग्वेज आप चूज करेंगे यहाँ पर, वो आपकी जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज है उससे उसका जो लेवल है वो हाई होने वाला है। इसलिए लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, लैंग्वेज इज डेफिनेटली प्लेइंग अ गेम चेंजर रोल इन योर पेपर, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जो आपका हॉस्टल वार्डन का है, इसमें भी जी आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की है, आईसीटी 20 नंबर का है, पॉस्को से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर 10 नंबर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर 30 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी दोनों रीजनल, वही सेम पैटर्न जो टीजीटी में हमने देखा 30 नंबर का है टोटल मिला करके, ठीक है। मार्किंग स्कीम कह रहे हैं कि भाई 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, तो ध्यान रहे इसका, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। पीजीटी में भी नेगेटिव मार्किंग है। उम्मीद थी जो 2019 में ईएमआरएस का हमारा आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पास्ट टाइम में जो वैकेंसीज आती थी वहां पर हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट इस बार जो है इन्होंने काफी एक नया रूल कहीं ना कहीं कहेंगे कि इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये ओमार शीट को लेकर के चीजें यहाँ पर मेंशन है, जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा, जब आप क्वालिफाइंग करने के कगार पे होंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आपके काम की नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सिलेबस एंड एग्जामिनेशन अलग से एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगे, इन शॉर्ट देख लेते हैं। तो ये तो देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब मैं ये नोटिफिकेशन शेयर करूंगी तो यहाँ पर जाकर के भी आप जरूर इसको देख पाएंगे, ठीक है। और 18 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, मैंने इसे शुरू में भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया था। 2 घंटे का यहाँ पर 3 घंटे का टोटल आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा ये चीज देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, ठीक है। 35 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए टीजीटी में अगर आप भरने जा रहे हैं अपना पूरा का पूरा पेपर। अच्छा वैसे 21 साल होती है शुरुआती जो होती है, वैसे 35 साल तक इन्होंने बोला है। देखो क्वालिफिकेशन सेम है, अलग से वीडियो में इसको जरूर दूंगी आपकी। बीएड आप टीजीटी में आपको अप्लाई करना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऑल इन 3 ईयर डिग्री कोर्स आपका पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए यहाँ पर। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये भी लिखा है, इंग्लिश में भी सेम है कि 3 साल आपको पढ़े होना चाहिए। मैथ्स में कह रहे हैं कि भाई फिजिक्स के साथ कॉम्बिनेशन हो, या तो केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो आपके पास, ठीक है। और ये कह रहे हैं बाकी टीजीटी साइंस में जो कॉम्बिनेशन बनाना है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ बनाना है इन्होंने यहाँ पर। अच्छा एक ड्रास्टिक चेंज किया है इन्होंने, बीएड इंटीग्रेटेड वाले बच्चे ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जिन बच्चों ने बीएड इंटीग्रेटेड किया है, जो 4 ईयर प्रोग्राम हमारा होता है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। इन्होंने इस बार ये थोड़ा सा निराश करने वाला है, लेकिन क्यों किया ऐसा नहीं पता, लेकिन ये नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखिएगा। एसएसटी का देख लेते हैं। ऑनर्स वाले केस में इन्होंने कहा है कि एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट्स, जो भी है, मान लो आपने हिस्ट्री में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है, उसमें से 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। एसएसटी में कह रहे हैं कि हिस्ट्री मस्ट है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स पढ़ के पॉलिटिकल साइंस सब कॉम्बिनेशन बना लिए, वो नहीं चलेगा, ठीक है। हिस्ट्री मस्ट है, उसके साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। तीनों में से 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 2 साल कंटिन्यू बेसिस पर पढ़े होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ठीक है, यही सारी चीजें हैं। अच्छा, सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका मैंडेटरी है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी म्यूजिक वालों के लिए 35 है यहाँ पर, आर्ट वालों के लिए 35 है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 35 है, लाइब्रेरियन के लिए भी 35 है, हॉस्टल वार्डन के लिए 35 की जिन्होंने रखी है, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कैटेगरी वाइज पर्सन है, महिलाओं के लिए 10 साल का यहाँ पर छूट है कंप्लीटली, 35 साल के हैं तो 45 साल तक यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी में तो यहाँ पर रिलैक्सेशन है ही, यानी कि अगर SC/ST है तो 5 साल का है, अगर OBC है तो 3 साल का है, और कैंडिडेट ने अगर 3 साल किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सर्विस दी है तो बिल्कुल 5 साल का रिलैक्सेशन उसको दिया जा रहा है। JNK से है 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। विमेन के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो विमेन के लिए भी काफी एक अच्छी संभावना यहाँ पर रहेगी। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी 15 साल का है, OBC में 13 साल का है, और जनरल में अगर है तो 10 साल का। विमेन डिसेबिलिटी के लिए कोई जो महिला है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्लियरली मेंशन किया हुआ इन्होंने, ठीक है। और जो उनके खुद के एम्प्लॉय हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के, उनके लिए 55 साल तक का यहाँ पर ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये काम की चीजें थी, इतनी ही आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी भाई आपके लिए एक अच्छी खासी गुड न्यूज। टेलीग्राम पे वैसे नोटिफिकेशन इसका जा चुका है, लेकिन क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि भाई अलग से नोटिफिकेशन बना करके बताया जाए, तो मैंने ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। देखिए, थोड़ा सा पहले मैं आ जाऊं यहाँ पर नोटिफिकेशन के पास, जहां से हमने चीजें शुरू की थी, उसके बाद मैं एक काम की चीज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए क्या आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्या क्या सिलेबस आपको जो है हाथ में होना चाहिए, और इसके साथ साथ लैंग्वेज, जो मैंने कहा 30 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादा बात करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, समय आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, कैसे होल्ड करना है 30 नंबर को, जो मेरिट कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग करके आपको एक सेफ जोन में डालेगी, उसके ऊपर जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि नोटिफिकेशन से आपको एक राहत मिली होगी, जो बच्चे TGT का वेट कर रहे थे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार कंटेंट के साथ। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे PDF मैंने शेयर किए, जनरल अवेयरनेस की चीजों के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो भी आप देखिए। EMRS की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो बीट द कंपटीशन के साथ जुड़ें और यहाँ पर शेयर भी करें। कोई कमेंट क्वेश्चन हो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, हमेशा अवेलेबल है। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो में क्या चीजें आप साथ में ऐड ऑन करवाना चाहते हैं और किसके ऊपर आपका प्राइम फोकस है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।